So, hello students. So today we are going to start with our chapter limits. So basically स्टूडेंट हमें शुरू तो हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करना था, बट क्योंकि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बहुत ब्रीफली लिमिट के कंसेप्ट को आपको रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं आए. सो स्टूडेंट, ये लिमिट का लेक्चर 1 है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. स्टूडेंट, लिमिट क्या होता है? स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि लेट्स सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो स्टूडेंट, आप बेसिकली अगर आम भाषा में समझना चाहो तो लिमिट का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको रख दो. तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 को रख दो. अगर आप 2 को रख दोगे तो स्टूडेंट क्या होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अगर आपने यहाँ पर 2 को रखा तो यहाँ पर x जो है वो 2 को टेंड कर रहा है. जब आप 2 की वैल्यू x की जगह रख दोगे तो क्या होगा स्टूडेंट? अब एक चीज़ देखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2. स्टूडेंट, आपके पास क्या आया? 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2. दिस बिकम्स 0 ओवर 0. तो स्टूडेंट, क्या 0 ओवर 0 का कोई आंसर होता है स्टूडेंट? नहीं स्टूडेंट. तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, जिनका कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं होता, बट इसका हम लिमिट की हेल्प से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. तो इसी की तरह से इस क्वेश्चन का अगर हम डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करें तो कोई आंसर नहीं होगा, बट येस, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट, और लिमिट के थ्रू. आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे. आप एक चीज़ सोचिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की जगह अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देखूँ तो क्या मैं ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, एंड इन द डिनोमिनेटर विल बी हैविंग एक्स माइनस 2. तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो एक्स माइनस 2 का फैक्टर है, इट गेट्स कैंसल्ड. तो हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट? इट बिकम्स एक्स प्लस 2 ओनली. अब एक चीज़ सोचिए स्टूडेंट, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए. स्टूडेंट, ये किस चीज़ का ग्राफ है? जिससे ग्राफ ऑफ एक y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. अगर आप इसको ऐसे देखने की कोशिश करोगे तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. आपको ऑलरेडी पता है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ किस तरह से होगा स्टूडेंट. अगर आप y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी? 2, और y इक्वल्स टू 0 पर क्या आएगी वैल्यू? -2. तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट. ये जो लाइन है ये आपको दिखा रही है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2. अब आप सोच रहे होगे स्टूडेंट कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 जो है वो एक्स प्लस 2 के बराबर है. तो सर यहाँ पर जो एक्स प्लस 2 है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 के बराबर है. तो क्या इसका ग्राफ एग्जैक्टली इसके ग्राफ के बराबर होगा? तो मैं बोलूँगा हाँ, बट एक कंडीशन आपको चेक करनी होगी. वो कंडीशन क्या है स्टूडेंट? तो कंडीशन ये है स्टूडेंट, इसका ग्राफ क्या है? एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू वाई. यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जब आप इसको कैंसिल कर रहे थे ना, तो आपको एक चीज़ इंश्योर करनी होती है कि जो x है वो 2 ना हो, क्योंकि आप तभी काट सकते हो जब कोई चीज़ 0 ना हो. क्योंकि अगर x 2 हो जाएगा तो वो 0 को इक्वल हो जाएगा, और तब आप 0 से 0 को नहीं काट सकते स्टूडेंट. तो यहाँ पर एक चीज़ आपको इंश्योर करनी होगी कि जो x इक्वल्स टू 2 ना हो. मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू जब भी 2 आएगी ना, तो यहाँ पर जो 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी हमारी, जैसे मान लो 2 के करस्पॉन्डिंग y की जो भी वैल्यू आएगी, हम उस वैल्यू को हटा देंगे. तो यहाँ पर हमारे पास एक ओपन सर्कल आएगा. इसका मतलब स्टूडेंट क्या है कि x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इसका ग्राफ सेम ऐसे होगा, बट यहाँ पर एक होल होगा, ओपन सर्कल, जो हमें दिखा रहा होगा कि x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है. तो इस तरह से अब इस क्वेश्चन को अगर हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो अब आपने देखा कि अब जो ये क्वेश्चन है ये बन चुका है x इक्वल्स टू बेसिकली लिमिट टेंड्स टू 2, दैट इज x टेंड्स टू 2. अब हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है x प्लस 2. तो स्टूडेंट, अब हम डायरेक्ट x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमारे पास. तो अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 प्लस 2, आंसर इज 4. करेक्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर आ गया 4. तो इस तरह से हमने लिमिट के कंसेप्ट को इस बेसिक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करी. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लिमिट्स का. अगर हमको डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन अगर दे रखा है क्वेश्चन में कि अगर आपको पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और आपको बोल रखा है कि आपको वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते स्टूडेंट, क्योंकि आपने देखा कि अगर आप 2 की जगह रखोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो आंसर जो बनेगा आपका 0.0 फॉर्म बनेगी, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. ये ऐसी फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट मतलब जिस फॉर्म को डिटरमाइन करना संभव नहीं है.
मतलब इस फॉर्म को डिटरमाइन नहीं कर सकते एज इट इज, मतलब हमारे पास 0.0 की कोई इस तरह से वैल्यू नहीं होती। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम स्टूडेंट प्रीवियस सैंपल में निकाल चुके हैं जब हमने इसकी लिमिट निकाली थी। तो अब हम लिमिट को एक तरह से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट बेसिकली है क्या एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट कुछ नहीं, लिमिट आपको क्या बताती है? लिमिट आपको किसी भी क्वेश्चन का एक बहुत पास का आंसर बताती है कि मतलब अगर उस वैल्यू पर आंसर अवेलेबल नहीं है तो उसके आसपास कौन सा आंसर अवेलेबल है। तो इसी चीज को अगर हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें, अब सपोज करो आपको कोई ग्राफ दे रखा है इस तरह का, लेट्स से इस तरह का आपको कोई ग्राफ दे रखा है और मान लीजिए कि ग्राफ नेचर ऐसा है। तो मान लीजिए कि आपको x इक्वल्स टू ए पर कोई वैल्यू है, x इक्वल्स टू ए पर, और यहाँ पर x इक्वल्स टू ए पर वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, मतलब x इक्वल्स टू ए पर जो वैल्यू है वो गायब है। देयर इज नो वैल्यू अवेलेबल एट x इक्वल्स टू ए, नो वैल्यू। तो आप x इक्वल्स टू ए पर वैल्यू कैसे निकालोगे स्टूडेंट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक चीज सोचो, अगर आप a से जस्ट आगे वैल्यू ले लो या फिर a से जस्ट पहले वैल्यू ले लो। आप एक चीज सोचो, अगर फंक्शन की वैल्यू, इसको आप फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू ए से जस्ट बड़े पे ले लो और फंक्शन की वैल्यू ए से जस्ट छोटे पे ले लो। अगर ये वैल्यू बहुत पास पास है, जैसे कि आपको देखने में लग रहा होगा, अगर इस वाले को बोले तो ये ए प्लस है और इस वाले को बोले तो ए माइनस है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट ए के बराबर ही है, मतलब ये एफ ए के बराबर है। तो इस तरह से जब फंक्शन की वैल्यू उसके आसपास बहुत बराबर होती है, तो जब हम उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम उसके आसपास की वैल्यू ले लेते हैं। तो इसी तरह से उस क्वेश्चन को अगर दोबारा से समझने की कोशिश करो, जो आपको दे रखा था लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यहाँ पर आपने देखा कि x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो x इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकते। बट आपने एक चीज करी थी, आपने क्या किया, आपने x माइनस 2 ऊपर नीचे कॉमन लिया और कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दिया। बट आपको स्टूडेंट मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कैंसिल कब कर सकते हो, जब आपको ऑलरेडी पता है कि जो x है वो 2 के बराबर नहीं है, तो आपने कैंसिल किया। तो आपके पास फंक्शन क्या बन गया? आपके पास फंक्शन बन गया एक्स जो है वो एक्स प्लस 2 रह गया हमारे पास। अब इसमें आप एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जब रखोगे तो वैल्यू 4 आएगी। तो इस चीज का ग्राफ एक बार आप दोबारा से देखने की कोशिश करो। इसके ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी इस तरह से बताया था, यहाँ पर जो वैल्यू है 2 पर अवेलेबल नहीं है। ये आप मान लीजिए कि x इक्वल टू 2 है, तो आपको मैंने बोला था कि 2 पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। बट एक चीज आप देखो, क्या मैं 2 के जस्ट आगे जाऊं? इस लाइन की क्वेश्चन क्या थी स्टूडेंट? लाइन की क्वेश्चन थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर मैं इसमें x की जगह 2 डालने की कोशिश करूं तो आंसर क्या आ रहा है? 4, करेक्ट। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये 4 वैल्यू दे रहा है। अगर मैं 2 के जस्ट आगे जाऊं 2 प्लस पर, तो वैल्यू क्या आएगी? 4 से जस्ट बड़ी, 4 प्लस। अगर मैं 2 से जस्ट नीचे आऊं थोड़ा सा, मतलब 2 से जस्ट कम, 2 माइनस, तो वैल्यू क्या आएगी? 4 से जस्ट कम, 4 माइनस। इस तरह से तो होता है क्या कि अगर उस पॉइंट पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है बट उसके नियरेस्ट पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लिमिट फाइंड करना। तो ये जो 4 की वैल्यू आई है ना लिमिट निकालने के बाद, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है, तो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। तो इस तरह से आपको लिमिट के कंसेप्ट को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। अब हम आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा लिमिट पर। तो स्टूडेंट अब हम एक बेसिक सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन में करना क्या स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि जो लिमिट है इट इज टेंडिंग टू 1। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1, और आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें स्टूडेंट्स। सो आप वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट जब भी आपको लिमिट निकालनी है, आपको 2-3 स्टेप्स दिमाग में रखने हैं। पहला स्टेप क्या स्टूडेंट? पहले आप लिमिट पुट करके देखो, उससे स्टूडेंट क्या होगा, उससे क्या होगी, फॉर्म चेक होगी। अभी फॉर्म क्या है स्टूडेंट, ये आपको मैं ऑलरेडी बताऊंगा अभी नेक्स्ट कंसेप्ट में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टाइप की फॉर्म्स होती है लिमिट की। अभी तक हमने एक फॉर्म पढ़ी स्टूडेंट कि 0.0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0.0 अगर होता है तो उसको हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिमिट रखना है और आपको चेक करना है कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो फर्स्ट मेथड हम करते हैं, हम इसमें x की वैल्यू 1 रखने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे तो होगा क्या, आप 1 क्यूब करोगे माइनस 1 स्क्वायर करोगे प्लस 1। तो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा 1 माइनस 1 प्लस 1, आंसर आपके पास स्टूडेंट्स 1 आ रहा है। तो क्या ये 0.0 फॉर्म आ रहा है? नहीं स्टूडेंट। तो जब भी लिमिट के क्वेश्चन में फॉर्म चेक करने पर आपका आंसर एग्जैक्टली कांस्टेंट आ जाए और कोई दिक्कत ना हो, कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रही हो, तो स्टूडेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
अभी मैं समझाऊंगा आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या होती है। मैंने आपको ब्रीफली वैसे समझाया है कि इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो ये लिमिट थी 2 प्लस, ये राइट हैंड साइड लिमिट थी, और इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो 2 माइनस लिमिट थी, ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। दिस वन इज RHL एंड द अदर साइड इज LHL। तो ये हमारी RHL होगी स्टूडेंट्स, एंड दिस वन इज LHL, मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। इनको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं जिनको हम ऑलरेडी नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, बट अभी भी हम थोड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश करें आपको। अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट दिखानी है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम क्वेश्चन दोबारा से लिख देना है दिस वे। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आपको लिखा है कि 0 प्लस, इट मीन्स कि आप 0 प्लस या फिर 2 प्लस, अगर आप लिमिट 0 पे चेक कर रहे हो तो 0 प्लस लिखते हैं, बट यहाँ पर हम 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 प्लस। तो यहाँ पर आपको 2 प्लस दे रखा है तो इसका मतलब आप राइट हैंड साइड लिमिट की बात कर रहे हो, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो राइट हैंड लिमिट। इसको लिखने का एक और तरीका होता है स्टूडेंट, वो ये क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप x को ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस एच, जब आपको 2 प्लस दे रखा है। यहाँ पे h किसको टेंड कर रहा है, h 0 को टेंड कर रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जब आप h के फॉर्म में चेंज कर देते हो तो फिर h टेंड्स करने लग जाता है, अब x हट जाएगा और x की जगह h आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, आपको जहां जहां पर x था वहां पर 2 प्लस एच रख देना है। तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक आंसर आता हुआ दिखेगा। इनको हम समझने की कोशिश करेंगे बाद में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड लिमिट को समझने की कोशिश करें कि राइट हैंड लिमिट हमारी किस तरह से मैनिपुलेट हो सकती है, राइट हैंड लिमिट हमारी इस तरह से मैनिपुलेट होगी। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या स्टूडेंट, हमें कुछ नहीं करना है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में जो x है वो लेफ्ट हैंड को टेंड करा देना है, मतलब जो x है वो 2 माइनस को टेंड करेगा, और आपको सेम क्वेश्चन लिख देना है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, x को आप लिख सकते हो 2 माइनस एच, जहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि h क्या है, h टेंड्स टू 0 और h पॉजिटिव है। आपको ये दो जो सेंटेंसेस हैं बहुत ध्यान से याद रखने हैं, क्योंकि इस पर ही पूरे कंसेप्ट बेस्ड है कि h एक्जेक्टली है क्या, क्योंकि h को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, जब आप x को h के फॉर्म में चेंज कर देते हो तो फिर x हटकर h रह जाता है। तो आपने h टेंड्स टू 0 कराना है और आपको x की जगह रख देना है, x की जगह 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको हम देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, ये सब कंसेप्ट हम बाद में इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में देखेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती क्या है। तो स्टूडेंट, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज अवर राइट हैंड लिमिट। तो आप इस बात से कंफ्यूज ना हो, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये राइट हैंड लिमिट की प्लेस पे लिख दिया और लेफ्ट हैंड की, तो इसलिए मैंने हेडिंग डाल रखी है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। सो आप इसको क्लियरली समझने की कोशिश करें, और आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको लिमिट चेक कर कर ही पता चल गया है कि इसमें लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसका आंसर जो है वो डिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, वो एक कांस्टेंट आ रहा है। तो इस तरह से एक और आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। टेक वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 3 x इंटू एक्स प्लस, आपको इसका आंसर निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको लिमिट चेक करना है, लिमिट चेक, करेक्ट। लिमिट चेक का मतलब स्टूडेंट क्या है, हमारा लिमिट चेक का मतलब है फॉर्म चेक, कि फॉर्म क्या बन रही है। जब आप फॉर्म चेक करोगे स्टूडेंट तो आपको पता चलेगा कि आप इसमें जब 3 की वैल्यू रखोगे, इट कम्स आउट 3 इंटू 3 प्लस 1, इट कम्स आउट 12। तो स्टूडेंट आपका आंसर डायरेक्ट 12 आ गया, आपको कोई लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, क्योंकि आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट एक डिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है और वह एक कांस्टेंट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस पॉइंट वाज क्लियर टू यू। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। इसी तरह से आपको एक और अच्छा क्वेश्चन कराने की हम कोशिश करें। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स टिप्स पर होनी चाहिए, तो इसलिए हम इन पर एम्फेसिस करेंगे कि आपको एग्जांपल्स से सारे कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करें और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने की कोशिश करें। इसी तरह से अगर आपको लिमिट दे रखी है स्टूडेंट्स x टेंड्स टू -1, ओके स्टूडेंट्स, और आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपो प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू x रेज़ टू पावर ऑफ 10। तो स्टूडेंट आप चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता होगा शायद थोड़ा कंसेप्ट आपके कुछ प्रीवियस कंसेप्ट से, 11th क्लास के कंसेप्ट से, कि जब इस तरह की फॉर्म आती है तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको ऑलरेडी पता है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ जीपी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज जीपी। तो आप जीपी को समझने की कोशिश करो कि जीपी है क्या स्टूडेंट्स। आपको पता है कि यहाँ पर जो हर अगली टर्म है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है। आप एक चीज देखो, आपने 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x बन गया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बन गया, इस तरह से। इसी तरह से आप x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x क्यूब बन रहा है। सो ऑन आपका ये टर्म्स जा रही है स्टूडेंट x रेज़ टू पावर 10 तक। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो हो गया वो आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, इट इज x। और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई 1। तो आपके पास सम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको जब सम निकालना होता है, ये सम ऑफ जीपी है स्टूडेंट। सम ऑफ जीपी के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपके पास फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज़ टू पावर ऑफ n-1 अपॉन r-1। क्या स्टूडेंट ये फॉर्मूला सही है? यस स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये फॉर्मूला किस तरह से आया और कैसे इसकी लिमिटेशन बनी। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, या फिर आपको इस तरह से नहीं भी करना है, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको क्योंकि आपको ताकि ये चीज समझ में आए।
ओके स्टूडेंट, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आप क्या करो, आप डायरेक्ट -1 की वैल्यू पुट करते जाओ तो भी आप कर सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये जीपी का फॉर्मूला आ गया, अब ए की जगह आप क्या रख सकते हो, ए की जगह क्या हो जाएगा 1, अब एक्स आर की जगह क्या हो गया एक्स रेज़ टू पावर ऑफ n -1 अपॉन x -1। अब ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से जो x है वो हमारे पास क्या हो गया, x रेज़ टू पावर ऑफ 10 हो गया, क्योंकि n की वैल्यू 10 है, 10 टर्म्स है। क्या 10 टर्म्स है स्टूडेंट्स हमारे पास? नहीं स्टूडेंट्स, हमारे पास 11 टर्म्स है, क्योंकि जो 1 टर्म है वो भी इंक्लूड हो रही है। एक चीज काउंट करने की कोशिश 1 2 3 सो ऑन करते करते 11 टर्म्स है। तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से बताना चाहता था ताकि आपको जीपी का कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, 10 टू पावर 11 -1 अपॉन x -1, बेसिकली x रेज़ टू पावर ऑफ 11 -1 अपॉन x -1, नॉट 10 रेज़ टू पावर ऑफ x माइनस दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन चुका है, अब हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है x रेज़ टू पावर ऑफ 11 -1 अपॉन x -1, जहाँ पर जो x है वो -1 को टेंड कर रहा है। करेक्ट। अब हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की कोशिश करो तो क्या आएगा, -1 की पावर 11 -1 अपॉन -1 -1। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, -1 अपॉन -1 -1। तो बेसिकली ये ऊपर क्या होगा -2, नीचे भी क्या है -2, तो आंसर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 1। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ नहीं स्टूडेंट, आपको फॉर्म चेक करना होता है, आप डायरेक्ट -1 की वैल्यू पुट करो, 1 प्लस -1, अब -1 की पावर 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो मतलब +1। इसी तरह से -1 की पावर 3 होगी तो -1। तो इसी तरह से आप एक चीज देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये वाली टर्म्स है 10 टर्म्स है, जिसमें से 5 टर्म्स जो है पॉजिटिव है, 5 टर्म जो है वो -1 है, और जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है वो प्लस। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपके पास क्या बचेगा 1। तो आपका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ से भी स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं, सेम एनसीईआरटी के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करें। एंड द क्वेश्चन इज, आपको जो है लिमिट वो 1 को टेंड करा रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो क्वेश्चन दे रखा है x² + 1 अपॉन x + 100। तो आप इस क्वेश्चन को चेक करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट, आई अज्यूम कि आपने वीडियो पॉज करी होगी और आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप 1 क्या बोलता है स्टूडेंट, स्टेप 1 ये बताता है आपको कि आपको सबसे पहले लिमिट की फॉर्म चेक करनी है कि किस फॉर्म की लिमिट बन रही है। अभी तक हमने एक फॉर्म पढ़ी है स्टूडेंट, 0/0 फॉर्म। तो अभी तक जो क्वेश्चन है मैं उसी क्वेश्चन लिमिट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप उस फॉर्म को चेक करने की कोशिश करें। जब आप फॉर्म चेक करोगे स्टूडेंट, तो फॉर्म चेक करते करते आपको एक चीज समझ में आएगी कि लिमिट फॉर्म चेक करोगे तो उससे क्या आपको समझ में आएगा, चेक फॉर्म, मतलब लिमिट चेक करोगे आप, लिमिट चेक। तो क्या करना है स्टूडेंट, आपको आपकी 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। तो आपको 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर इज 1, आप +1 अपॉन 1 + 100। स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, 2 अपॉन 101। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्म आ रही है, क्या ये 0/0 फॉर्म है? नहीं स्टूडेंट। क्या यह एक कांस्टेंट आंसर है? ये स्टूडेंट। तो इस तरह से जब फॉर्म चेक करने पर एक डिटर्मिनेट, जिसको डिटरमाइन किया जा सकता है, कांस्टेंट मतलब डिटरमाइन किया जा सकता है, डिटर्मिनेट, एबल टू बी डिटरमाइन, एबल टू बी डिटरमाइंड, इस तरह की जब आपके पास फॉर्म आ जाए तो आपका जो आंसर है वो वही हो जाता है। क्योंकि लिमिट आप जब पुट करते हो जब आपके पास कोई नियरेस्ट वैल्यू अवेलेबल हो और उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं आ रही हो, बट इस पर तो इसी पॉइंट पर वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो गई, मतलब x = 1 पर ही आपके पास वैल्यू आ रही कांस्टेंट, तो आपका आंसर यही हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आप एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करें। द क्वेश्चन इज, लेट्स से हमारे पास दे रखा है, ये भी सेम एनसीईआरटी के एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो, दिस इज एन एनसीईआरटी एग्जांपल। तो आपको क्या दे रखा है, लिमिट आपको x टेंड्स टू 2 दे रखी है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है x³ - 4x² + 4x, और आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है x² - 4। तो स्टेप 1 क्या है स्टूडेंट, मैं आपको स्टेप 1 की इतनी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ ताकि आप इसमें आप लैग ना करो स्टूडेंट। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है चेक फॉर्म, चेक फॉर्म। तो सबसे पहले आपको फॉर्म चेक करना है। जैसे आप फॉर्म चेक करोगे, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, तो 2 का क्यूब माइनस 4 × 2 स्क्वायर प्लस 4 × 2 इज 8। आप अभी के लिए 4 × 2 लिख दो, नीचे 4 - 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज 4। ऊपर क्या बन रहा है स्टूडेंट, ऊपर इज 8 - 16 + 8। आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, एंड दिस इज 0, ऊपर भी 0 बन रहा है स्टूडेंट, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब ये जो फॉर्म आ गई आपके पास, ये आ गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कि इसका आंसर आपको नहीं पता है, आपको 0/0 फॉर्म का आंसर इस तरह से नहीं पता है, आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। अब आपको लिमिट लगाने के लिए क्या करना है स्टूडेंट, अब आप ये सोच रहे होगे क्या मेरे को स्टूडेंट सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट अभी के लिए आपको वो चीज नहीं सोचनी है, आपको डायरेक्ट लिमिट निकाल देनी है। आपको मैं ये समझाऊंगा डिटेल में कि आपको कब राइट हैंड लिमिट और कब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, तो आप उसके बारे में चिंता ना करें।
जब भी आपको ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा हो तो आप डायरेक्ट कैंसिल करके जो भी कॉमन आ रहा है या फिर डिफरेंशिएशन का भी यूज करेंगे हम आगे, आप डायरेक्ट लिमिट निकालने की कोशिश करें उसी वैल्यू पर। तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट इसको? इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप एक चीज देखो ध्यान से ऊपर वाले न्यूमरेटर को, क्या उसमें से x कॉमन लिया जा सकता है? ये स्टूडेंट अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। और न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हो x माइनस 2 और x प्लस 2। करेक्ट। यहाँ पर अभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रही है स्टूडेंट्स। सेम इसको आप ध्यान से दोबारा देखो, क्या ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स? तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से एक x माइनस 2 कट जाएगा स्टूडेंट, और ये कब हो सकता है, जब x जो है वो 2 के बराबर नहीं है, जो कि है स्टूडेंट, मतलब 2 के बराबर ये नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट? जब भी लिमिट टेंड कर रही होती है ना x टेंड्स टू 0, तो कभी भी x जो है वो 2 के बराबर नहीं होता, या तो वो 2 प्लस होता है या 2 माइनस होता है। तो इसका मतलब 2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको काटा जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये रखा x टेंड्स टू 2। अब आपके पास क्या आ चुका है, अब आपके पास आ चुका है x टेंड्स टू 2 x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। क्या आप स्टूडेंट अब वैल्यू रख सकते हो? रखने की कोशिश करो स्टूडेंट, आपको हर पॉइंट पर थोड़ा चेक करके चलना है हमेशा। अब आप रखोगे इधर तो आपके पास आएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो स्टूडेंट ऊपर क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया। जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, जीरो इंटू सम फाइनाइट नंबर इज जीरो ना। 2 एक फाइनाइट नंबर है अपॉन 4, तो 0 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आ गया, 0। क्या 0 एक कांस्टेंट नंबर है? यस। क्या 0 एक फाइनाइट नंबर है? यस। क्या 0 एक डिटर्मिनेट होने वाला नंबर है? यस। तो इसलिए आपकी जो लिमिट का आंसर है वो 0 आ गया। करेक्ट स्टूडेंट्स। लेकिन सर अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कैसे सोचें? आप इसको सोच सकते हो, वैसे आपको यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा फील कराने की कोशिश करता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में कैसे सोच सकते हो आप। अब कुछ मत करो, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना होता है, 2 माइनस पे जाना होता है। आप राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या जाना होता है, 2 प्लस पर। अभी हम ऑब्जेक्टिव के पर्पज से प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम में और अदर जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव बेस के अकॉर्डिंग अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो 2 माइनस पर अगर हम फॉर्म चेक करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि 2 माइनस का मतलब क्या होता है कि x को आप रख दो 2 माइनस एच, और जब भी आप x को 2 माइनस एच में चेंज कर दोगे तो आप h टेंड्स टू 0 करेगा, और आपको x की जगह क्या रख देना है, 2 माइनस एच। अंदर भी x की जगह रख दोगे 2 माइनस एच माइनस 2। करेक्ट। नीचे भी 2 माइनस एच प्लस 2। करेक्ट स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आता है, दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा कि 2 माइनस एच तो एज इट इज रह गया, बट ये 2 गेट्स कैंसल्ड, तो आपके पास बचा माइनस एच। इसी तरह से आपके पास नीचे बचा 4 माइनस एच। करेक्ट। लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्या आप एच की वैल्यू रख सकते हो स्टूडेंट? हाँ, आप एच की वैल्यू रख सकते हो। एच की वैल्यू रखने की कोशिश करो, तो आप एच की वैल्यू रखोगे तो 2 माइनस 0 इंटू 0 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि एच 0 है, एंड 4 माइनस 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो आपको लग रहा है कि हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है, तो अब देखने की कोशिश करते हैं। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है आपको, सेम आपको एक्स को रखना है 2 प्लस एच। और जब 2 प्लस एच रख दोगे तो जो अब लिमिट जो है वो एच में चलेगी, एच टेंड्स टू 0। तो अब एच की जगह एक्स की जगह आप रख दिया 2 प्लस एच, यहाँ पर भी 2 प्लस एच माइनस 2। न्यूमरेटर में हो गए, अब डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट सेम 2 प्लस एच प्लस 2। करेक्ट। अब जो चीज हमारी थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकती है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, यहाँ से 2 कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास क्या बचा, 2 प्लस एच इंटू एच अपॉन 4 प्लस एच। क्या आप एच के लिए 0 रख सकते हो? यस स्टूडेंट। 2 प्लस 0 इंटू 0 अपॉन 4, क्योंकि आप एच की जगह 0 रख दोगे ना, तो आपके पास आंसर क्या है स्टूडेंट, 0। तो स्टूडेंट आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ रही है लेफ्ट एल एच एल, इसको अगर आप बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ रही है 0। राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपके पास, 0। तो स्टूडेंट जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और आपका जो आंसर है वो जो इक्वल वैल्यूज है वही आंसर है। तो अगर आपसे कोई पूछे किसका आंसर क्या है, 0। और स्टूडेंट आपने जब डायरेक्ट किया था तब भी यहाँ पर भी आंसर आपका 0 ही आ रहा था। तो इस चीज को हम और एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करोगे कि कहाँ पर आपको लिमिट एल एच एल और आर एच एल चेक करना होता है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, जब तक मेंशन ना हो कि आप आर एच एल और एल एच एल दोनों निकाल के दिखाइए। अदरवाइज आप डायरेक्ट इस तरह से कैंसिल करके कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन नहीं है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होती है। स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर टू यू। सो
That's all for today. I hope this lecture was enjoyable. So if you like this video, subscribe to our channel and stay tuned for upcoming videos.